आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इस पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं और आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग पैसेज से आंसर को किस प्रकार से ढूंढेंगे। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन है कि दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक, बुद्धि को तेज करने वाली, व्यक्ति की भावनाओं को सचित करने वाली, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि पैसेज में इसका जो आंसर है कहां पर है, आप लोग देख लीजिए। साफ साफ लिखा गया है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसकी विशेषताओं को सर्वथा नकारा भी नहीं जा सकता। यह शिक्षा कुछ सीमा तक हमारे दृष्टिकोण को विकसित भी करती है। देख लीजिए यहाँ पर हमारे दृष्टिकोण को क्या करते हैं भाई, विकसित करते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट था और यहाँ पर ये सही हो जा रहा है। फिर आगे चलिए, यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा गया है कि हमारी मनीषा को प्रबुद्ध बनाती है। ठीक है, यानी कि इसको बोला जाएगा बुद्धि को तेज करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि बुद्धि को क्या करता है, तेज करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो गया। आगे चलिए, तथा भावनाओं को चेतन करती है, यानी भावनाओं को जो चेतना है ना उसको जगाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही हो गया। यानी आप लोगों को मतलब देखिए जो पैसेज होता है ना, पैसेज से आप लोगों को इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख लीजिए कि आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नौकरी खोजने में। देख लीजिए इसका भी आंसर मैं आप लोगों को पैसे से दिखा देता हूं। देख लीजिए साफ साफ लिखा गया है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि बना युवक नौकरी की तलाश में अर्जियां लिखने में ही अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर देती है, यानी कि नौकरी की तलाश में, नौकरी खोजते खोजते अपने जो बहुमूल्य जीवन का जो समय है इसको बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि शिक्षा जो आवश्यक हो। क्या है यहाँ पर प्रथम सोपान क्या है, शिक्षा जो आवश्यक हो। आप चाहे तो इसको भी पैसे से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका आंसर आप लोगों का कहां पर है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि भारतीय विद्यार्थी को सर्वप्रथम इस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए जो आवश्यक हो। ये फर्स्ट वाला हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा जो उपयोगी हो, यानी पहला जो आवश्यक हो और दूसरा क्या है जो उपयोगी हो, और तीसरा क्या है कि जो हमारे जीवन को परिष्कृत एवं अलंकृत करती हो। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए तो यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शिक्षा जो आवश्यक हो। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेड़ी खीर वन जाना मुहावरा का अर्थ है। तो इस मुहावरा का जो अर्थ है क्या है कि काम कठिन हो जाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, काम कठिन हो जाना। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास और एक तो पैसेज दिया गया है कुछ इस प्रकार से। क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि रघुकुल की अभागिन रानी कौन कौन है। ठीक है, रघुकुल की जो अभागिन रानी है ये कौन है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कैकेयी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। पंक्ति में किसे महास्वार्थ ने घेरा था, मतलब यहाँ पर ये जो ऊपर वाला जो पंक्ति है इसमें महास्वार्थ का ये जो वर्ड है किसके लिए यूज किया गया है आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कैकेयी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो रामचंद्र को क्या बोला जाता है, प्रभु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए कि भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है।
देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर एक भी भाववाचक संज्ञा जैसा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कठोर को देखेंगे तो कठोर का भाववाचक बनता है हमारा कठोरता, ठीक है। ऐसे रघुकुल, कहानी, सभा, ये सब हमारा भाववाचक नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर कठोर को देखेंगे तो कठोर का भाववाचक क्या होता है, कठोरता होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर यहाँ पर कठोरता दिया हुआ होता तो हमारा ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कठोर दिया हुआ है, इसीलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है ना, इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को सही मान सकते हैं, क्योंकि रघुकुल, कहानी, सभा ये हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन ये जो कठोर है, ये कठोर से हमारा कठोरता बनता है, इसलिए आप लोग इसको भाववाचक संज्ञा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बोला है, तो इसको हम लोग कठोर को मान सकते हैं कि कठोर से क्या बनता है, कठोरता बनता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। अब देखिए यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या देख लीजिए कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला। तो ये हमारा खुला था 1556 को। कहाँ में खुला था, गोवा में खुला था, याद रखिएगा कहाँ खुला था, तो गोवा में खुला था। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाचार पत्र। और समाचार पत्र जो है वो प्रिंट मीडिया में आता है, यानी कि प्रिंट माध्यम में आता है। तो 10 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई। तो मुद्रण का जो शुरुआत है ये हमारा कहाँ से हुआ है भाई, तो ये हमारा चीन से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी संचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो देखिए समाचार, देखिए समाचार पत्र में क्या होता है कि आज जो घटना घटता है ये हमें कल मतलब उसमें पढ़ने को मिलता है, तो समाचार पत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। बाद में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट में गर्मागर्म खबर हमें मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समाचार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कि समाचार शैली क्या कहलाती है। तो जो समाचार शैली है इसको बोला जाता है उल्टा पिरामिड शैली। क्या बोला जाता है, उल्टा पिरामिड शैली। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए वाचक, वाचक माने होता है बोलने वाला। वाचक माने क्या होता है, वाचक माने होता है बोलने वाला। एक है श्रोता, श्रोता माने होता है सुनने वाला। श्रोता माने क्या होता है, सुनने वाला। एक होता है यहाँ पर एक है कि दृष्टा, इसका मतलब होता है कि देखने वाला। क्या, देखने वाला। और ये जो प्रतिवेदक है इसका माने होता है रिपोर्टर। इसका माने क्या होता है, रिपोर्टर होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समाचार पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए श्रोता तो होगा नहीं क्योंकि सुनने वाला है, दृष्टा तो होगा नहीं क्योंकि ये देखने वाला है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 1 है और ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये दोनों में से कोई आप लोगों का एक सही होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए समाचार पढ़ने वाला, तो जो पढ़ता है वो भी तो बोलता है, और रिपोर्टर, यहाँ पर एक रिपोर्टर है। तो आप लोग क्या करिए, जो क्वेश्चन में 14 है ना, इसका आप लोग क्या करिए, इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो सकता है और क्वेश्चन नंबर 4 भी सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप लोग इसको कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य है। तो फ्रीलांसर पत्रकार जो होते हैं उनका क्या कार्य है आप लोगों को बताना है। तो इनका कार्य हो जाएगा भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि फ्री है, किन्हीं भी कोई सा भी समाचार मतलब अलग अलग समाचार पत्र में लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीलांसर इसका नाम ही है, फ्रीलांसर पत्रकार मतलब स्वतंत्र होता है। तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि कविता की पहली शर्त क्या है। कविता का जो पहला शर्त है यहाँ पर क्या है बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शब्दों से मेल जोल। क्या हो जाएगा, शब्दों से मेल जोल, यानी शब्दों का मेल जोल होना चाहिए। 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देख लीजिए कि साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटे हुए है। ऑप्शन है कविता, नाटक, कहानी, डायरी। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या सही आंसर होगा, या आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग क्या करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है कि कहानी का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। तो कहानी का जो केंद्र बिंदु है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कथानक। क्या बोला जाता है, कथानक बोला जाता है। 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के किताब का यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये आप लोगों के किताब से है, अगर आप लोग अपनी किताब को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तभी आप लोग नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि है। मतलब यहाँ पर ये जो 4 लाइन लिखा हुआ है, ये जो काव्यांश है, ये जो लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, इसके कवि कौन है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है कि कवि ने किसे अपना संबल कहा है। तो किसको बोला है भाई, तो सरोज को। किसको, सरोज को। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि कवि का जीवन कैसा रहा है। तो ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से अगर देखा जाए तो कवि का जो जीवन है पूरी दुख पूर्ण रहा, मतलब उनकी जिंदगी में पूरी दुख ही दुख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इनकी दुख पूर्ण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 की विकल शब्द का अर्थ है। तो विकल का अर्थ हो जाएगा व्याकुल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट करा है इन लोग। ठीक है, ऑप्शन में मत जाइए, इसके सही आंसर में जाइए। तो विकल का जो सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्याकुल इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 22 का पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए पूरा किताब का आप लोगों का शुरू हो जाता है कि जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है। मतलब ये देखिए अब ब्रह्मचारी रहने का मतलब व्रत ले लेता है, बोल देता है कि अब हम शादी और नहीं करेंगे, यानी कि आजीवन अविवाहित रहने का। ठीक है, आजीवन अविवाहित रहने का, यानी कि पूरे जिंदगी भर हम विवाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 क्या है कि सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है। तो यहाँ पर महाभारत के पौराणिक संदर्भों को यहाँ पर बनाया गया है। तो 24 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है कि तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें कौन सी है। तो तुलसीदास की जो प्रसिद्ध रचना है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि पियस कहेऊ संदेशड़ा ए भंवरा ए काग। पंक्ति किस कवि की है। ये जो पंक्ति है ये किस कवि ने दिया है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 26 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जायसी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, जायसी, जिसका पूरा नाम है मल्लिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर क्या है कि केशवदास की काव्य भाषा क्या है। तो जो केशवदास ये जो कवि है ये किस भाषा में लिखते हैं भाई, तो आपको बताना है। तो 27 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ब्रज। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन लिखने में मिसप्रिंट क्या है, इसको मारिए गोली, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ब्रज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 31 तक अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर भी आप लोगों को एक किताब का पैसेज टाइप का दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा सबसे पहले, और ये आप लोगों के किस चैप्टर का है आप लोगों को पता लगाना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है। ये जो ऊपर का ये जो पंक्तियां है किस पाठ से लिया गया है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यथा समय रोचते विषम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए हमारे पास क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है। ये जो ऊपर वाला जो पंक्ति है ये किसने लिखा है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 हमें यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय जीवन विहग कहाँ बंदी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधों के पिंजड़ों में। ठीक है, संबंधों के पिंजड़ों में ये बंद है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि लेखक किसे धिक्कारता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पराधीनता को बढ़ावा देने वाले को ये धिक्कारता है। यहाँ पर भी ऑप्शन गलती है, तो यहाँ पर ये वाला इसका सही हो जाएगा, ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये इसका सही हो जाएगा। 5 6 7 8 लिख दिया, थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन 31 का सही उत्तर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 क्या है कि रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ला जी की उम्र कितनी थी। तो उस समय इनका जो उम्र था वही कितना था, 8 साल का था, ठीक है, 8 वर्ष का था। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि सुमरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है, मतलब इसके पाठ के अंतर्गत, मतलब इस पाठ के अंदर में और कितना निबंध है, कितना और यहाँ पर पोर्शन है, आप लोगों को बताना है। तो इसके अंदर और 3 पोर्शन है। 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास कि मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है भाई किनका है, 34 का, ठीक है। यहाँ पे 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बड़ी बहुरिया हो जाएगा। मतलब ये बड़ी बहुरिया क्या करते हैं, सनवदिया को एक पत्र लिखते हैं जिसमें ये बात बताते हैं, और सनवदिया जब ये पत्र पढ़ते हैं तो पूरा रोल लेते हैं और इस पत्र को पूरे तरीके से पढ़ भी नहीं पाते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है। ये जो कहानी है, इस कहानी की जो नायिका है उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारो, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि कुटुज के पौधे की क्या विशेषता है। तो इसका विशेषता है आप लोगों का क्या है, अपराजयी जीवन शक्ति। 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देख लीजिए कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है। जब सूरदास का झोपड़ी जल जाता है तो फिर बाद में क्या बोलता है कि मैं पुनः झोपड़ी बनाऊंगा, फिर से झोपड़ी बनाऊंगा। तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि पुनः झोपड़ी बनाने का वो क्या करते हैं, फैसला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि क्या है, स्तब्ध रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी कहीं, ठीक है। पंक्ति के लेखक है, ये जो लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, इस लाइन के लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। इस लाइन के लेखक का नाम क्या है भाई, तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संजीव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभाष जोशी ने किसकी संज्ञा दी है। तो इसको उजाड़ की सभ्यता कहा गया है, ठीक है। 39 का ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि बिस्कोहर की माटी का कथानायक का नाम है। तो इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विश्वनाथ त्रिपाठी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर खत्म हो जाता है और बहुत ही जल्द आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।